तो जैसा कि गौनिका बता रही हैं कि डिप्टी स्पीकर नरहरी ने जो नोटिस जारी किया है 16 बागी विधायकों को, क्या वो संवैधानिक है, क्या वो जस्टिफाइड है। सबसे पहले इस बात पर सुनवाई होगी क्योंकि आज शाम 5:30 बजे तक विधायकों को जवाब देना है और जवाब नहीं देने की सूरत में कोई बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। डिप्टी स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते, ये दावा किया गया शिंदे गुट के वकील की तरफ से अदालत के सामने। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। डिप्टी स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते, वैलिड नहीं है उनका नोटिस। ये दलील रखी जा रही है शिंदे गुट के वकीलों की तरफ से। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम सुनवाई चल रही है महाराष्ट्र सरकार में के संकट को लेकर के। डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया वो संवैधानिक है या नहीं है। गौनिका, एक बार फिर से और क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? देखिए, कोर्ट में अब अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने की भी बात कही गई है। उसमें कहा गया कि जो मेजॉरिटी एमएलएज हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। एकनाथ उनके बजाय जो कम मेजॉरिटी के जो एमएलएज हैं, यानी कि कम संख्या में जो एमएलएज हैं, उनके साथ ही एक मीटिंग करके अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुन दिया जाता है। उसकी जानकारी डिप्टी स्पीकर को दे दी जाती है और डिप्टी स्पीकर उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि अजय चौधरी विधायक दल के नेता हैं। इसके साथ साथ ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने मेजॉरिटी फ्रैक्शन यानी कि जो ज्यादा संख्या में विधायक हैं उनको नोटिस इशू कर दिया। उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उनसे जवाब मांगा गया, जिस पर अब कोर्ट ने पूछा है कि ठीक है, हम आपकी सारी बातें मानते हैं कि आप इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप डिप्टी स्पीकर के सामने जाकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। अगर आपको डिप्टी स्पीकर के उस नोटिस से आपत्ति है या डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला लिया कि जो कुछ विधायकों के साथ मीटिंग हुई उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया कि अजय चौधरी विधायक दल के नेता हैं, आप ये सारी चीजें डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, ये कोर्ट ने सवाल पूछा है एडवोकेट कॉल से। एडवोकेट नीरज कौल जो कि 15 विधायकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोर्ट की तरफ से एक बड़ा सवाल उन सभी विधायकों से, जिन विधायकों की तरफ से याचिका दायर की गई कि आखिर आप डिप्टी स्पीकर के सामने जाकर अपनी बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं। ये कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सारी बातें मान रहे हैं कि आप डिप्टी स्पीकर के का जो फैसला है, जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। जो विधायक दल का नेता चुना गया आपको उससे आपत्ति है, हर चीज आप हम मानते हैं, लेकिन आप डिप्टी स्पीकर के सामने जाकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं, ये कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है। इसका जवाब अब 15 विधायकों की तरफ से कोर्ट में दिया जा रहा है। हालांकि गौनिका, जस्टिस कांत ने वक्त को लेकर भी बात कही थी। मैं आपसे वो समझना चाहूंगी कि वक्त को लेकर उन्होंने किस लिहाज से बात कही, कि नोटिस का जो जवाब देना है आज उस वक्त को लेकर, या फिर इस पूरे मामले में कोर्ट को जो इसको स्टडी करने में वक्त लगेगा उसको लेकर? देखिए, क्योंकि वक्त को लेकर ही कहा गया, क्योंकि अब लगभग 2:45 बज चुके हैं, 5:30 तक उनको जवाब देना है और कोर्ट ने कहा कि आपके पास टाइम कम है। इसके साथ साथ कोर्ट ने हालांकि ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं की कि कोर्ट को कितना वक्त लगेगा, ये सारी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपके पास वक्त कम है अपने नोटिस का जवाब देने का। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने नोटिस आपको कब मिला था, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इनकी तरफ से पारित किया गया वो कब किया गया। तो कोर्ट पूरा भी तमाम टाइमलाइन पूछ रहा है कि कब कब सारी चीजें हुई हैं। हालांकि वो सारी चीजें याचिका में मेंशन है और अब उस चीज को वर्बली कोर्ट में बताया जा रहा है कि 21 जून को इनकी तरफ से जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है उनकी तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया गया। इसके अलावा जो 25 जून को जो विधायक, जो डिप्टी स्पीकर है, उनकी तरफ से विधायकों को नोटिस दिया गया, जिसका जवाब आज उनको देना है। और फिलहाल कोर्ट ने यही सवाल पूछा है कि आखिर आप डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि जून 21 को आपको नोटिस इशू किया था, जो कि 25 जून के बाद है, आपने पहले डिप्टी स्पीकर के पास जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखी है। इसके अलावा अब एडवोकेट कॉल कह रहे हैं कि बट द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसली बार काइंडली सी द जजमेंट जस्ट 3 पैराज, यानी कि वो अब पुराने कई जजमेंट्स है उसका हवाला कोर्ट में दे रहे हैं। फिलहाल कोर्ट जो है वो उन जजमेंट्स को पढ़ रहा है, जिन जजमेंट्स का हवाला जो पैरा 3 जिसकी बात एडवोकेट कॉल कर रहे हैं उसको अभी फिलहाल दोनों जजेस पढ़ रहे हैं। अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई लगातार चल रही है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा दबाव, सबसे बड़ी जो दलील उनकी तरफ से कोर्ट में रखी जाएगी, जो सबसे प्रायोरिटी रहेगी एमएलए की तरफ से, एमएलए के एडवोकेट की तरफ से, कि ये जो तमाम विधायक हैं उनको आखिर नोटिस का, उनके खिलाफ नोटिस क्यों दिया गया,
उस नोटिस को सबसे पहले चैलेंज करते हुए कोर्ट में उस पर अपनी दलीलें उनकी तरफ से रखी जा रही है। बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटी से अभी हटाकर सबसे पहले उस नोटिस का, जो नोटिस डिप्टी स्पीकर की तरफ से सभी विधायकों को, 15 विधायकों को जारी किया गया, जिसका जवाब उनको आज 5:30 बजे तक देना था, उसी को लेकर ही वो मांग कर रहे हैं कि उनको उससे राहत मिले, जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। अभी फिलहाल सिर्फ 15 विधायकों के एमएलए जो हैं, जो एडवोकेट हैं, वो अभी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अभी जो एकनाथ शिंदे की मुख्य याचिका है, अभी उस पर सुनवाई शुरू होनी बाकी है। अभी उन 15 विधायकों की याचिका पर सुनवाई चल रही है, तो देखना होगा कि अभी कोर्ट का क्या रुख रहता है। अभी फिलहाल जो जजेस हैं वो अभी सीट से उठे हैं। अभी कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा है कि जजेस की तरफ से शायद ब्रेक लिया गया है। जजेस ने कहा है कि जो मैटर है वो लंच के बाद लिया जाएगा। अभी ये कहा नहीं गया। अभी हालांकि जजेस अभी सीट पर नहीं है, अभी जजेस कोर्ट से उठकर गए हैं। अभी देखना होगा कि वो आपस में डिस्कशन करने गए हैं या फिर लंच के लिए उठे हैं। लेकिन फिलहाल कोर्ट में तमाम वकील तो मौजूद हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वकील जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जजेस अपनी सीट पर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि या तो लंच के लिए या फिर इस मैटर पर किसी तरीके की आपस में चर्चा करने के लिए दोनों जजेस फिलहाल अपनी सीट से उठे हैं। तो अभी कुछ देर का हॉल्ट इस हियरिंग में आया है। अभी फिलहाल दोनों जजेस अपनी सीट पर नहीं है। दोनों जजेस अभी उठकर कोर्ट रूम से अभी अपने कैबिन्स की तरफ गए हैं। अभी देखना होगा कि क्या ये लंच ब्रेक है या फिर ये दोनों जजेस हैं वो किसी तरीके की कुछ चर्चा आपस में करना चाह रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ चर्चा जजेस वहां पर बैठकर नहीं करते। कई बार अगर कुछ ऐसा फैसला लेना होता है तो जजेस आपस में जाकर चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल जो हियरिंग है वो कुछ देर के लिए हॉल्ट हो गई है। अभी सुनवाई कुछ देर के लिए फिलहाल टली है। तो अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई जो चल रही थी, जिसमें अभी सिर्फ नीरज कौल, जो कि 15 विधायकों के एडवोकेट हैं, वो अभी अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहे थे। अभी दोनों जजेस जो है वो कोर्ट में मौजूद नहीं है और अभी फिलहाल सुनवाई जो है वो कुछ देर के लिए टली है। तो जैसा कि गौनिका बता रही है कि कुछ वक्त के लिए सुनवाई रुकी है, एक छोटा सा ब्रेक लिया है। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि ये लंच ब्रेक है या फिर जजेस आपस में कुछ बात करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने छोटा सा ब्रेक लिया है। लेकिन जो बड़ी बातें अब तक हुई हैं कोर्ट में वो हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि अगर आपको लगता है कि डिप्टी स्पीकर का यह फैसला ठीक नहीं है तो आपने जाकर के डिप्टी स्पीकर के सामने अपनी बात क्यों नहीं रखी। उससे पहले यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने हाई कोर्ट में अप्रोच क्यों नहीं किया। ऐसे तमाम सवालों के बीच सुनवाई जारी है और जो बागी विधायक हैं उनके वकील अदालत के सामने अपनी दलीलों को रख रहे हैं। कुछ पुराने रेफरेंसेस भी रखे गए, कुछ पुराने जजमेंट का हवाला दिया गया और उसके बिहाफ पर आज एक राहत की उम्मीद बागी गुट कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक अभी हुआ है। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक हुआ है। उसके बाद वापस इस पूरे मामले में याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। गौनिका, मेरा एक सवाल और है आपसे। जब यहाँ पर नीरज कौल की तरफ से ये बात कही गई कि स्पीकर आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है, तो ऐसे में जस्टिस कांत ने ये बात कही कि 21 जून और 25 जून का जिक्र किया। तो क्या ये 21 जून में उस बात का जिक्र किया जब समर्थन वाली विधायकों की चिट्ठी, 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी उन्होंने भेजी थी गवर्नर, डिप्टी स्पीकर को और साथ ही गवर्नर को भी, क्या इस बात में उसका जिक्र है? देखिए, अभी एक अपडेट दे दें कि कंट्रोल रूम की तरफ से, यानी कि जो कंट्रोल रूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ऑपरेट करता है, उनकी तरफ से फिलहाल ये जानकारी दी गई है कि अभी कोर्ट कुछ देर में, यानी कि कुछ मिनटों में बैठेगा। कुछ देर का ये ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद ये सुनवाई दोबारा से रिज्यूम होगी। फिलहाल सुनवाई कुछ देर के लिए अभी हॉल्ट हुई है, लेकिन ये सुनवाई आज जरूर होगी। इसके अभी कुछ देर के लिए जजेस की तरफ से ब्रेक लिया गया है। कुछ मिनटों बाद जब दोबारा जजेस बैठेंगे तो इस मामले पर सुनवाई दोबारा से शुरू होगी। लेकिन फिलहाल जो मुख्य तौर पर मांग उनकी तरफ से रखी गई है वो यही मांग है कि जो नोटिस इन 15 विधायकों को इशू किया गया, वो नोटिस पर फिलहाल किसी तरीके की रोक लगे, इन विधायकों को वक्त दिया जाए ताकि वो अपने जो नोटिस उनको इशू किया गया है उसका वो जवाब दे पाए। इसकी पूरी कोशिश इन सभी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज